डियर स्टूडेंट्स, हम लोग रेलवे की तैयारी के लिए जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को कवर कर रहे हैं। लेकिन कई लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या एसपीडी को कवर करने से एग्ज़ाम निकल जाएगा। वैसे तो कोई भी बुक ऐसा आदर्श नहीं है कि केवल एक दो बुक पढ़ लेने से कोई भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा। तो बात यह आ रही कि यहाँ पर एसपीडी को हम क्यों पढ़ें। क्या एसपीडी में ऐसा है कि हमें एसपीडी पढ़ना चाहिए और इस पर डिपेंडेंट होकर हमें इतने बड़े एग्ज़ाम को निकालने के लिए सोचना चाहिए। लेकिन हम आपको बता दें कि ये अभी जस्ट हमने स्टार्ट लिया है। इसमें इतना कलेक्शन है कि ये आपका आधार तैयार करेगा, बेस तैयार करेगा। जो कुछ क्वेश्चंस रेगुलर आते हैं उनके लिए ये आधार बुक है। क्योंकि इसमें इतने प्रश्न हैं कि इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो आप बहुत बड़े सेक्शंस को कवर करेंगे। और उसके बाद एक्स्ट्रा कैसे कवर होगा उसके लिए भी हम लोग अभी बात करेंगे। पहली बात तो कि जो बुक हम लोगों ने लिया है वो ये बुक है, ज़्यादातर लोग जान रहे हैं, एसपीडी की सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस की। इसमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि ये आपका बेस तैयार करता है। दूसरा है, कल ही हमने दिखाया था आपको कि ये जीएस की है। ये दो बुक अभी आप कर रहे हैं, लेकिन जिन्हें भी लगता है कि ये तो वन लाइनर है, ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन है, उसके लिए हम एक और रास्ता बता रहे हैं। जिन्हें इसे सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, ये तो करना ही करना है, उसके अलावा दो बुक्स हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। बीपीएससी की तैयारी के लिए दो बुक्स को ऑलरेडी हम लोगों ने लिया हुआ है। एक देखिए लूसेंट का आता है, ये पूरे भारत में मिलता है। ये बुक, ये इसमें सब कुछ है, साइंस भी है और जनरल स्टडीज़ के भी सारे पेपर्स हैं। और दूसरा ये क्राउन का है। ये क्राउन का भी बहुत शानदार बुक है, गाइड बुक है, छोटी गाइड बुक है। इस बार हम लोगों ने बीपीएससी की तैयारी इस पर बेस रख करके की, जबकि आप जानते हैं कि बीपीएससी में काफ़ी क्वेश्चंस गूढ़ आते हैं, बहुत फंडामेंटल और बहुत ही टफ क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन इन दो बुक्स को आधार रख करके हम लोग आगे बढ़े और अच्छा परफॉर्मेंस काफ़ी लोगों ने दिया। ये बुक अगर आप एसपीडी से कर रहे हैं, हम अभी आपको ये बोलेंगे कि आप बुक्स को लेकर कंजूसी ना करें। ये नहीं कि केवल एक बुक से हम पढ़ लेंगे, आपको जो हम बता रहे हैं आप वो ज़रूर लें। साथ ही आपके पास कोई पुरानी बुक पहले से है तो उसे आप एडिशनल रूप में आप उसे पढ़ें। अगर फर्दर और आप कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आप उसे पढ़ें, लेकिन पहले इसे आप समाप्त करें। अभी आपके पास 3 महीने प्लस टाइम मिलेगा। हम लोग बहुत कुछ करेंगे, अभी तो स्टार्ट हमने लिया है। जनरल अवेयरनेस में भी बहुत कुछ होगा। आपका हम अभी आधार तैयार करा रहे हैं कि कम से कम बेसिक्स आपके इतने हो जाए कि कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाए कि हाँ, ये सारे प्रश्न हम जान रहे हैं। देखिए, कल ही हम एनटीपीसी का, जो पिछले साल एनटीपीसी का सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम देख रहे थे। और उसमें हमने देखा कि 2 अलग अलग डेट्स के थे, 2 रिसर्च इंस्टीट्यूशन के बारे में प्रश्न थे। बस जैसे ही गो थ्रू हो रहे थे और हमने देखा कि 2 अलग अलग डेट्स पे दोनों में एक एक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के क्वेश्चन थे। तो हम लोगों ने तो कल ही लिया था अनुसंधान संस्थान, और हमने देखा कि ये क्वेश्चंस उसमें थे। तो क्वेश्चंस बेसिक्स तो आएंगे, हमें पहले उन्हें तो अटेम्प्ट लेना है। जो प्रश्न आपको हर हाल में गलत नहीं करना है। अब जो टफ क्वेश्चंस आएंगे वो सब के लिए टफ होंगे। वहां पर कैसे हम लोग निकालेंगे, इसके लिए फिर रणनीति अलग से बनेगी। उसके लिए हम लोग फैक्चुअल को, बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं उन्हें भी हम लोग देखेंगे कि किस बुक से करें और क्या करें कि हमारा सप्लीमेंट्री वर्क्स कंप्लीट हो। तो ये आप भूल जाए कि अभी हम लोग एसपीडी से पढ़ रहे हैं और केवल इसी पर बेस्ड होकर एग्जाम देने जाएंगे। अगर आपका मन लग गया, आप इसे करने लगे और समझने लगे और क्वेश्चंस बनाने लगे, तो हम लोग इसे और एक्सटेंड भी करेंगे। अभी करंट अफेयर्स भी होगा। तो कुल मिलाकर आपके 40 क्वेश्चंस में 34-35 के स्कोर्स लाना टफ नहीं होगा अगर आप इस तरह से आगे बढ़ते हैं। पहले आप स्टडी तो आगे बढ़ाएं। इतना समाप्त करना क्या खेल है, इसमें इतने क्वेश्चंस हैं कि इन्हें करना क्या आसान है। तो इसे आप करें। उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो बीपीएससी 65वीं बीपीएससी के हम लोग हर 2 दिनों पे टॉपिक्स ले रहे हैं, वहाँ बड़े बड़े टॉपिक्स ले रहे हैं। तो वहाँ पर भी आप जाके लूसेंट और क्राउन के गाइड बुक को भी एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखें, मोटी मोटी कोई बड़ी बुक को अभी एक्स्ट्रा आप नहीं देखें। उसमें टेक्स्ट इतने सारे हैं कि पढ़ने में ही सारा टाइम निकल जाएगा। आपको मैथ और रीजनिंग भी बनाना है। तो ये चिंता आप छोड़ दें कि एसपीडी से होगा कि नहीं। आप जब बनाने लगेंगे, हम लोग प्रैक्टिस सेट्स भी बनाएंगे और उसमें वैसे प्रश्न भी होंगे जो कठोर होंगे, टफ होंगे, थोड़ा सा लीक से हटकर होंगे। और तब हम लोग देखेंगे कि हम लोग बना पाते हैं कि नहीं। तो इसे हम लोग लेकर चलेंगे। आप अभी
ये जो हम दे रहे हैं इसे आप करें बहुत पंक्चुअली। आज एक नया स्टेट हमने जोड़ दिया कि हम लोग जितने भी राज्य हैं वो सारे राज्यों को हम लोग करेंगे 1 बाय 1। तो ये बहुत बड़ा सेक्शन, ये बिल्कुल डिफरेंट सेक्शन हो रहा है। पिछली बार जो सीबीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, इससे हर दिन 2 क्वेश्चन आ रहे थे। किसी का राष्ट्रीय झंडा पूछ रहा था, किसी की राष्ट्रीय नदी पूछ रहा था, किसी का हाईएस्ट पीक पूछ रहा था। ये सब बातें हो रही थी। तो हम लोग सबको लेकर चलेंगे। आप अभी ये भरोसा रखें कि कम से कम जो टेम्परामेंट है उसे इन्हांस करें, पढ़ने की आदत बनाएं और सेट्स बनाकर अपने स्वयं को जांचें भी कि आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। बुक्स को लेकर अभी चिंतित नहीं होना है। हम लोग इसे भी देखेंगे कि इसमें क्या कमियां हैं, खामियां हैं, कुछ मिस्टेक्स भी रहते हैं। ऐसे गाइड बुक्स में वो 1-2 मिस्टेक्स भी आपको रेगुलर मिल जाते हैं, तो उसे भी हम लोग देखेंगे। हम आपको ये जो बुक्स के टॉपिक्स दे रहे हैं ये हम पढ़ कर देते हैं। हर पेजेस पे जाके सारे क्वेश्चंस को हम देखते हैं ऑलमोस्ट, तब हम आपको ये होमवर्क देते हैं। ऐसा नहीं कि बस पेजेस निकाला और कुछ भी लिख दिया, बिल्कुल हैफेज़ार्डली नहीं, बल्कि हम हर पेज पे जाकर इसके फैक्ट्स को देखते हैं, स्वयं भी पढ़ते हैं और तब आपको हम ये टॉपिक्स देते हैं। होपफुली ये आपके लिए बहुत कारगर है, काम करेगा। आगे फिर हम लोग देखेंगे कि इसे और फूल प्रूफ कैसे बनाएं। तो पहले आप स्टडी में मन लगाएं और अपने आप को पहले अपने अंदर ही ये विश्वास पैदा करें कि हाँ, ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हम कुछ सीख रहे हैं। और फिर पढ़ने को तो बहुत कुछ है। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो एनसीईआरटी है, उसके बाद महेश बर्नवाल की है, उसके बाद लक्ष्मीकांत की है, तो सब आप कर नहीं पाएंगे। इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं है। तो टाइम कम है तो हम गाइड बुक्स के थ्रू ही जाएंगे। ये बेस्ट कलेक्शन है। उसके बाद हमने आपको 2 और एक्स्ट्रा बुक्स बता दिया अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं। ये 150, 125, 100 के रेंज की बुक्स हैं, बहुत ही इकोनॉमिकल बुक्स हैं। तो अभी आप 400-500 इन बुक्स में लगाएं, इसलिए कि आपके पास जब तक कंटेंट नहीं होगा आप पढ़ेंगे नहीं, और जब पढ़ेंगे नहीं तो एग्ज़ाम इतना बड़ा है, इसे आप जा कर के सिर्फ चले नहीं आए, बल्कि इसे पढ़ कर जाएं और इस एग्ज़ाम को फुल प्रूफ। हम लोग एग्ज़ाम जब नज़दीक आएगा तो धीरे धीरे ये भी चेक करेंगे कि इस स्थिति में आज जब हम परीक्षा देने जा रहे हैं तो हमारी क्या स्थितियाँ हैं और हमारा स्ट्रेंथ क्या है। अभी आप केवल इन टॉपिक्स को करें, प्रैक्टिस सेट्स बनाएं और बुक्स के जो तथ्य हैं उसे इम्बाइब, उसे लेने का प्रयास करें। हम लोग देखेंगे कि इसमें कमियां क्या हैं और इसे कैसे और फुल प्रूफ बनाया जाए। टेक केयर।